हमारे प्यारे बच्चों, सीपी, सीवी और गामा की वैल्यूज मोनो, डाई और ट्राई गैसेस के लिए और इस टेबल को फिलअप करना, ये इस वीडियो में होगा। और ये वीडियो थर्मोडायनामिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है। ओके, बिल्कुल सिंपल, प्यार से मुस्कुराहट के साथ इसको समझते रहें और ये आराम से एक बार में देखने पे ही हो जाए। हेडिंग इससे पिछली वीडियो में आप डाल चुके थे। फॉर दिखना चाहिए और ये दिख रहा है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। प्यारे बच्चों, मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आप पढ़ चुके हो। R ऑलरेडी कांस्टेंट है। Cp C में से एक अगर निकल गया तो इस इक्वेशन से बचा हुआ दूसरा भी निकल जाएगा। अब Cp और C में आसान कौन सा है? आप इस जगह पे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचने की कोशिश करो, यार Cp और Cv में आसान कौन सा है? फिर जवाब मिल जाए तब, जवाब ना मिले तब ओपन करना और तब मेरी बात सुनना। Cv ज्यादा आसान है। Cv का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आसान क्यों है? कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरे बच्चों पिस्टन मूव नहीं करता, वर्क नहीं करती गैस। सो जितनी भी एनर्जी बाहर से आती है सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, बस वर्क तो हो ही नहीं पाता। इसलिए ये आसानी से निकल जाता है। और फिर मेयर फॉर्मूले से Cp भी निकल जाएगा, दैट्स ऑल। और Cp और Cv का जो रेशियो होता है वो गामा होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एनर्जी गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंक्रीज इन internal energy, whole energy transfer to increased energy, internal energy. No work done. Constant volume, piston not move, nor work done by gas. Whole energy converted into increased internal energy. प्यारे बच्चों, जो एनर्जी दी जाती है Cv नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलर स्पेसिफिक यूनिट है, मोलर, सो नंबर ऑफ मोल्स आएगा इनटू जितना टेम्परेचर बढ़ाया। भाई एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। आप इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड वर्क नहीं हो रहा है। इंटरनल एनर्जी अभी आपने इससे पिछली वीडियो में पढ़ी थी। इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को ½ kT प्रोवाइड होती है। ध्यान देना, ½ kT जो एनर्जी थी, ये थी कितनी बढ़ेगी, अर्थात टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, ½ k डेल्टा T। इतनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, के हटा दें, आर लगा दें, तो एक मोल की बढ़ेगी। ठीक है, एक मोल की एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे आप मोनोएटॉमिक गैस के लिए टोटल एनर्जी 3/2 kT भी याद कर सकते हो, पर सिस्टम से चलोगे तो ½ kT 1 फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए और इंटू 3 करके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये है एक, अगर मैं बोर्ड में कांस्टेंट लिखता
तो एक मॉलिक्यूल की, गैस कांस्टेंट लिखा तो एक मोल की। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, यानी तीनों की इंटू कर दी, यानी टोटल एनर्जी इंटर एनर्जी इंक्रीज्ड फॉर 1 मोल, और n मोल के लिए इंटू n। बस यहीं पे इंपॉर्टेंस है। इसको आप अपने तरीके से कॉपी में लिख के, हाँ भाई एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ kT था, एक मोल के लिए हाफ RT है, ठीक है, एक मोल के लिए इंटू n कर दिया n मोल के लिए। पर हाफ RT ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंटू 3 कर दिया। जब तक आप इसकी तसल्ली ना कर लें तब तक छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। इसके बाद तो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तसल्ली से समझना। ओके, एन साइन कैंसिल और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। CV इज इक्वल टू 3/2 R तो कांस्टेंट है। अरे स्पेसिफिक हीट्स कांस्टेंट ही तो हुआ करती थी, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट ही तो है, ये है। और मेयर फॉर्मूले से CP फटाफट निकाल दो, एंड CP माइनस CV होता है ना, इक्वल टू R, तो माइनस हो जाएगा प्लस CV हो जाएगा। CP माइनस CV इक्वल टू R, CV निकल गया 3/2 R प्लस R इज इक्वल टू 2R प्लस 3R, 5R/2। साथ साथ गामा में निकाल दो, गामा CP अपॉन CV 5R/2 डिवाइडेड बाई 3R/2 इज इक्वल टू 5/3 R/2 कैंसिल, और 1.66 कराएगा। ओके, 1.6। सो मोनोएटॉमिक के लिए CP की वैल्यू 5R/2, CV की 3R/2 एंड गामा 1.67। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है कि मैं यही करेक्शन कर रहा हूं और आपको अलग से हेड डालनी पड़ेगी फॉर डाई एटॉमिक गैस। अब अलग से डालेंगे, फॉर डाई एटॉमिक गैस इतनी दी जाएगी, यही होगा हाफ 1 मोल के लिए इंटू n करके n मोल के लिए, परंतु डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। ओके, याद है किसी वीडियो का? डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। याद ना रहे तो डाई एटॉमिक के लिए 3 और 3 6 में से एक कॉमन था, एक कम कर दो 5, और क्या आ जाएगा? एंड डेरिवेटिव करते करना है 5/2, आराम से कर लेंगे आप। 5/2, 7/2, 7R/2, 5R/2, 7/5। आपके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है इस टाइप की, आपको अलग से करना है डाई एटॉमिक गैस हेड डाल के। और 14×5 1.4। ओके, और डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा केवल 1.4 कई जगह यूज होती है। सो फॉर डाई एटॉमिक गैस CP 7R/2, CV 5R/2 and gamma 1.4। ओके, अगले खंड में फॉर ट्राइएटॉमिक गैस पार्ट A, फॉर नॉन लीनियर
गैस, बस गैस में लिखना फॉर नॉन लीनियर। ओके, क्या फर्क पड़ता है? बस खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम का फर्क पड़ता है। और नॉन लीनियर में अगर आपको याद होगा ट्राइएटॉमिक के लिए 3 3 3 3 या 9, 9 में से 3 कम कर दो 6 टाइम्स, और बस उसके बाद तो 6/2 यानी कि 3r, 4r, 4r/3r 1.33। एक बार समझो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फिर तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ही चेंज करना है बस, हूबहू सेम प्रोसेस। सो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस Cp 4r Cv 3r and gamma 1.33. Okay, and part B for linear डिग्री ऑफ फ्रीडम खेला सारा 3 3 3 9, 9 में से 2 कम कर दो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 7/2 2r plus 7r 9r/2 and 9r/2। और समझ लो ना सारा, ये मिटा के आप नहीं कर सकते, 3 खंडों में करना है आपको। Cp, Cv और गामा की वैल्यू मोनो, डाई और ट्राई के दोनों पार्ट्स के लिए, लीनियर नॉन लीनियर के लिए आपको निकालने की प्रैक्टिस करनी है और ग्राफ इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, 9r/2 and 7r/2 is 9/7 और ये लगा लो जी 7 कम 7, 2 बचेंगे, 2 7 दूनी 14, 6 बचेंगे और 7 8 56 और 7 5 35, तो 29 कर लो, 29। ठीक है, तो लीनियर के लिए 9r/2 Cv, 7r/2 एंड गामा 1.29 या 1.28 भी लिख दोगे तो चलेगा। ओके, ये है जी आज की वीडियो का मुख्य आकर्षण। आपको Cp, Cv और गामा की वैल्यू मोनो, डाई और दोनों टाइप के ट्राई एटॉमिक गैस के लिए निकालना आना चाहिए। ओके, और प्रतीक्षा करें नेक्स्ट वीडियो की, और इसका पूरी डिटेल जितना जल्दी हो सकते हैं प्यारे बच्चों भेज दो। ओके, गुड नाइट।